गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 765। इसी तरह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी एंगल दे देगा आपके पास। यहाँ पे 765 दे रखा है, 1140 या कुछ भी एंगल हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले उस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटी चीज पढ़ते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कर पढ़ा था ना। देखिए एक बार फिर देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वाइडली यूज है यहाँ पे। देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां बताया था मैंने, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे हम लोग कैसे इसके अंदर एंगल चलता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगल की रोटेशन होगी ना वो कैसे होगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलेगी हमारे पास। क्योंकि 0 से देखिए 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से हमारे पास जो भी है 360 या फिर 0 पे पहुंच जाएगा। तो देखिए ये 0 डिग्री होगा और ये 360 को 2 पाई लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और ये पाई बाय 2, ये पाई और ये 2 पाई बाय 3 या 3 पाई बाय 2। देखिए 2 पाई बाय 3 और 3 पाई बाय 2, इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे सिंपल चीज क्या है हमारे पास, 2 इंटू पाई की जगह 180 रख देंगे और डिवाइड बाय 3, 3 6 18 0 56। ये तो 120 आ गया, तो ये तो नहीं है, यानी कि 2 पाई बाय 3 नहीं है हमारे पास। क्या होगा 3 पाई बाय 2, क्योंकि 3 इंटू 180 बाय 2 कितना हो गया 9 3 27, तो 270 डिग्री आ गया। तो 270 डिग्री कितना होगा मेरे पास 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। ठीक है, इन सब का भी यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से, ठीक है, फिर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। साइन 765 डिग्री, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। साइन इसको 360 से डिवाइड करेंगे। कोई भी एंगल गिवन होगा ना आपके पास, उसको 360 से डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो 360 से मैंने डिवाइड किया 765 को 360 से, तो कितना आया 2 पे गए 720, कितना बचा 45। तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, और इसको 2 पाई इंटू में 2 प्लस में 45 डिग्री। यानी कि जो हमारे पास 360 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना उसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जो बचेगा हमारे पास यानी कि साइन 360 n इंटू, फाइनली कहने का क्या मतलब है, साइन n इंटू 360 प्लस में थीटा, जो भी आएगा रिजल्ट मेरे पास वो क्या मिलेगा मुझे साइन थीटा। इसी तरह हर एक को 360 से डिवाइड करना है। 360 के मल्टीपल जो भी होंगे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी बचे हुए एंगल हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया, यहां पे कितना बचा साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 1/√2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं ऐसे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री। ये है ना -1410। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास। ठीक है भाई, कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे। देखिए कोसिकेंट माइनस थीटा क्या मतलब है, 0 माइनस थीटा। कोसिकेंट 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मींस नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना यहाँ पे। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हमारे पास, कोसिकेंट थीटा क्या होता है इसके अंदर क्वाड्रेंट में, कोसिकेंट थीटा नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा मिल गया। तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट 1410 डिग्री। सबसे पहले तो हमने नेगेटिव को सोल्व किया। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1410 को वही 360 से डिवाइड करना है भाई। 1410 को 360 से डिवाइड किया कितना आएगा, 360 को मान लो मैंने 5 से कर दिया 0, ये तो ज्यादा हो गया तो 4 से कर देते हैं एक बार। ठीक है, 1440, ये भी ज्यादा हो गया भाई। 360 को 3 से किया 1080, कितना आ गया 10803 से 0 3 और ये 2, कितना बच गया 230। तो मैंने आपको बताया था ना अभी, माइनस ऑफ में कोसिकेंट कितना चलेगा 360 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 230
डिग्री। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास कितना बचेगा 230। ठीक है, तो माइनस ऑफ में कोसिकेंट 230 डिग्री बच गया। ठीक है, और इस 230 को मैं कैसे लिख सकता हूं अब यहाँ पे, माइनस ऑफ में कोसिकेंट 180 प्लस थीटा, भाई 180 प्लस में 50 डिग्री लिख सकता हूं ना इसको, 180 प्लस 50 230 होता है। और इस माइनस को भूल जाइए, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा यानी कि कोसिकेंट 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और कल मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, और वाई एक्सिस के थ्रू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज हुआ हमारे पास, कोई चेंज किसी में चेंज नहीं हुआ, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा। और 180 प्लस 50 डिग्री। ठीक है, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 50 डिग्री तो कोई मिलेगा ही नहीं मुझे, तो 180 प्लस 50 थोड़े टूटेगा ही हमारे पास, किस में आएगा। दोबारा देखिए हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं, 230 हो गए ना, 230 मिलेगा, एक बार दोबारा देख लीजिए आप, मिस्टेक ना हो इसमें कहीं। ठीक है, 360 इंटू 3 1080 आ गया, माइनस किया 3, और यहां पे कितना मिला 3 मिलेगा, 330 आएगा, सॉरी कितना आएगा 330, वही तो हम सोचे कि गलत कैसे हो रहा है। ठीक है, 330 आएगा हमारे पास। अब 330 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, या तो 360 माइनस थीटा लिख लीजिए, या फिर 270 प्लस में 60 डिग्री लिख लीजिए, कैसे भी लिखिए सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा मैं, देखिए 360 माइनस 30 लिख लीजिए, 360 माइनस 30 डिग्री, तो 360 माइनस 30 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो मैंने बताया कि कोई चेंज नहीं होगा फंक्शन में, और कोसिकेंट इसमें नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और कोसिकेंट एज इट इज रहेगा, और 360 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 कितना होता है हमारे पास sin 30 का उल्टा, और sin 30 1/2, तो ये कितना हो गया 2। आंसर कितना मिल गया मुझे 2 आंसर। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग, आंसर 2। ठीक है, करेक्ट आंसर एकदम 2 आंसर। समझ में आया आपको अच्छे से क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा एंगल सब खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए 10 19 पाई बाई 3, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 8 10 19 पाई बाई 3, इसको कैसे करेंगे सोल्व, रेडियन में गिवन है, हम लोग क्या करेंगे पाई की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 19 इंटू 180 बाई 3, मैंने पाई की जगह 180 रखा, सोल्व किया 0। ठीक है, 10 ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सेम वही 360 से डिवाइड किया, 1140 को 360 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 पे 1080 तो कितना मिल गया मुझे 60, कितना मिल गया मुझे 60, तो 360 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 60 डिग्री, ये तो नेगलेक्ट हो गया, कितना मिला मुझे फाइनली tan 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है हमारे पास √3 आंसर। ये तो इजी था, एकदम इजी था ना। देखिए 8 क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरह 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखिए 9th और 10th एक जैसे क्वेश्चन है, एक कर लीजिए आप कोई भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, साइन माइनस 11 पाई बाय 3, भाई साइन माइनस 11 पाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह 10th क्वेश्चन आपका कोट माइनस 15 पाई बाय 4। ठीक है, तो वो नेगेटिव का फंडा है हमारे पास। अब मैंने क्या बताया, साइन माइनस थीटा क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए साइन माइनस थीटा क्या होगा, मैंने बताया कि 0 माइनस थीटा है, 0 माइनस थीटा यानी कि नीचे आ गया हमारे पास, और यहां पे साइन क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो क्या हो गया इस माइनस का साइन 11 पाई बाय 3। ठीक है, फिर माइनस साइन 11 इंटू पाई की जगह 180 डिवाइड बाय 3, 3 6 18 और 0, माइनस साइन 660। ठीक है, क्या करेंगे 660 को 360 से डिवाइड किया, 1 360 कितना मिला 0 0 3 300 डिग्री, तो 360 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 300 डिग्री, तो माइनस में साइन 300 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, माइनस में साइन 270 प्लस थीटा भी कर सकते हैं, और 360 माइनस थीटा भी। ठीक है, तो मैं नो चेंज पे करता हूं ताकि गलती ना हो। ठीक है, 360 माइनस 60 डिग्री, 360 माइनस 60 300 हो गया। अब देखिए साइन 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 फोर्थ
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नो चेंज साइन, और ये 60 डिग्री, कितना आ गया √3/2 आंसर। ठीक है, ऐसे आपका 10th क्वेश्चन है, कोट -15π/4। ठीक है, बस हो गया। अच्छा, कोट -15π/4 में क्या करेंगे, कोट 0 - थीटा, ये भी नेगेटिव होगा हमारे पास, तो माइनस का कोट 15π/4। अब जैसे मैंने बताया आपको, पाई की जगह पर रखे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, √3/2 ठीक है आंसर हमारा ये। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया क्वेश्चन? आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। ओके, तब तक प्रैक्टिस कीजिए आप इस तरह के क्वेश्चंस की।